वाह क्या सीन है। हे गाइस, वेलकम बैक। तो काफी दिनों बाद हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पर क्रिप्टो को लेके स्टेटमेंट दी है, जहां पर उन्होंने ये बोला कि आरबीआई का ये बोलना है कि भाई क्रिप्टो करेंसी जो है सीधे इसको बैन यहाँ पर करो। एंड साथ में फाइनेंस मिनिस्टर का बोलना ये कि अगर ऐसी चीज़ करनी भी है तो उसके लिए हमको ग्लोबल सपोर्ट यहाँ पर चाहिए होगा, तभी ये इंप्लीमेंट हो सकता है। साथ में अगर आप देखोगे बाइनेंस के ऊपर हीट जो है विद टाइम यहाँ पर बढ़ रही है, जहाँ पर फट जो है वो और इंक्रीज हो रहा है। एंड देयर कैन बी ए पॉसिबिलिटी जहाँ पर FTX ने जो $2 बिलियन यहाँ पर बाइनेंस को पे बैक किए थे, हो सकता है बाइनेंस को वहाँ पर रिफंड करने पड़े। उसको लेके भी सीजी का इंटरव्यू है जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वायरल हो रहा है। सो वील लुक एट दिस। साथ में जो ऑडिटर थे बाइनेंस के, उन्होंने भी अब जो ऑडिट है उसका लिंक जो है डाउन कर दिया। इनफैक्ट उन्होंने सारे ऑडिट्स जो हैं क्रिप्टो एक्सचेंजेस के वो यहाँ पर रोक दिए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, उसके बारे में आज की वीडियो में हम यहाँ पर बात करेंगे। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पर बोला 14 दिसंबर को, क्योंकि अभी पार्लियामेंट में विंटर सेशन चल रहे हैं, वहाँ पर जब उनसे क्वेश्चंस करे गए क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग, तो उनका बोलना यहाँ पर यह है कि आरबीआई यहाँ पर बैन करना चाहती है क्रिप्टो को। और बेसिकली अगर इस क्रिप्टो को बैन करना है तो यहाँ पर ग्लोबल सपोर्ट की ज़रूरत होगी, तभी ये बैन जो है यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। साथ में उन्होंने यहाँ पर ये भी चीज़ बोली कि यहाँ पर जो डेप्यूटी गवर्नर हैं टी रविशंकर, उनका यहाँ पर ये बोलना है कि क्रिप्टो करेंसी जो है उसके अगेंस्ट में हमने यहाँ पर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया है। एंड ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है काफ़ी ज़्यादा जो यूज़ है क्रिप्टो करेंसी के वो कहीं ना कहीं हटा देते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर मीनिंगलेस बन जाएगी CBDC यहाँ पर लॉन्च होने के बाद, जिसके साथ हम थोड़ा सा यहाँ पर अग्री नहीं करते हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के जो फंक्शन है, क्रिप्टो एसेट जैसे बिटकॉइन के फंक्शंस और प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो काफ़ी हद तक डिफरेंट है। अगर ये बात हो कि फास्टर पेमेंट ट्रांजैक्शन की बात आती है तो CBDC का यूज़ यहाँ पर हो सकता है, डेफिनेटली दैट इज़ देयर। लेकिन जो प्रॉपर्टीज़ हैं CBDC और बिटकॉइन के बीच में वो टोटली डिफरेंट है, विच इज़ बीइंग इन अ वे सेड कि नहीं इट्स सेम, बट इट इज़ नॉट। What do you think about this? Do let us know in the comments as well. बट साथ में अगर आप देखेंगे पार्लियामेंट के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पर हुआ। एंड अगर आपको याद होगा 2021 के अंदर, उससे पहले भी यहाँ पर इंडिया के अंदर बहुत सारी चाइनीज़ लोन एप्लीकेशन आई थी जो बेसिकली यहाँ पर लोगों को लोअर इंटरेस्ट रेट पे लोन देती थी, बहुत कम डॉक्यूमेंट डिटेल्स के साथ। एंड फिर वो जो लोन एप्लीकेशंस थी वो लोगों से पैसे यहाँ पर एक्सटॉर्ट करती थी। इन सम केसेस ये एप्लीकेशन फ़ोन से लोगों की पर्सनल फोटोज़, पर्सनल इन्फो, KYC डिटेल सब कुछ चोरी यहाँ पर कर लेती थी। एंड उसके बाद उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करती थी। कुछ लोगों ने यहाँ पर इस कारण से सुसाइड भी किया, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। ये लोन एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा बड़ी, iOS पे तो इतनी नहीं है, लेकिन एंड्रॉयड पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं और नई नई एप्लीकेशंस यहाँ पर आती रहती हैं। बड़ा क्वेश्चन ये पड़ता है कि गवर्नमेंट ने अभी तक इसके ऊपर कोई स्टेप क्यों नहीं लिया है। यहाँ पर जो गूगल प्ले स्टोर है, iOS प्ले स्टोर है, वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस क्यों नहीं लगाएं कि यहाँ पर जो कंपनीज हैं ये चेक करें कि ऐसी एप्लीकेशन जो है वेरीफाई हो, जब फाइनेंशियल कोई एप्लीकेशन आ रही है वो वेरीफाई हो और चेक किया जाए कि वो लेजिटिमेट है कि नहीं है। बट उसी को लेकर जो क्वेश्चन थे यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर से पूछे गए और उन्होंने यहाँ पर बोला कि अब हम यहाँ पर प्रोसेस के अंदर जहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस को बैन किया, काफ़ी डिपार्टमेंट्स के साथ हम काम कर रहे हैं जहाँ पर इसको कहीं ना कहीं फिक्स किया जाए। ये चाइनीज़ लोन एप्लीकेशन जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में इसलिए भी थी क्योंकि यहाँ पर कुछ पैसे जो एक्सटॉर्ट किए गए थे, यहाँ पर कुछ KYC जो एक तरह से निकाली गई थी, उस KYC को यूज़ करके यहाँ पर इंडिया के अंदर बैंक अकाउंट्स ओपन करे गए थे। साथ में अगर बैंक अकाउंट ओपन हो जाएंगे तो वो बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग होता है, क्योंकि उसमें 1-to-1 वेरिफिकेशन होता है, वो कैसे यहाँ पर मिस हो गया। साथ में क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर भी यहाँ पर जो अकाउंट्स है वो ओपन करे गए थे और उसको यूज़ करके यहाँ पर क्रिप्टो इंडिया से बाहर, मतलब मनी जो है क्रिप्टो के द्वारा इंडिया से बाहर भी मूव किया गया था। तो आपको याद होगा वजीरेक्स के साथ और काफ़ी एक्सचेंजेस के साथ ये न्यूज़ सामने निकल के आई थी। बट होपफुली आने वाले टाइम पे वी होप कि ये चाइनीज़ लोन एप्लीकेशन जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाला जाए ताकि ये रुके। एंड अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ केस हुआ है तो आपका जो एक्सपीरियंस है डेफिनेटली आप कमेंट्स में डाल के यहाँ पर बताना। एंड आपके क्या व्यू पॉइंट है इन सारी चीज़ों के बारे में, डू लेट अस नो एज वेल। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, यहाँ पर हम बात करते हैं तो अब पूरा FTX का जो केस हुआ, हमने आपको पहले ही बताया था कि FTX का केस जो चालू हो गया, इससे आप ये मत सोचना कि बस दिस इज़ देयर एंड इट्स द एंड। FTX बहुत बड़ी एक फर्म थी एंड उसके साथ बहुत सारे कैस्केडिंग इफेक्ट जो है हमको देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर बाइनेंस जो है उसको भी कहीं ना कहीं लपेटे में लेने की कोशिश यहाँ पर करी जा रही है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बाइनेंस ने अराउंड 20% इक्विटी 2019 में FTX के अंदर बाय करी थी और उसी को बायबैक करने के लिए यहाँ पर FTX ने $2 बिलियन जो थे वो बाइनेंस को पे किए थे। अब इसी चीज़ को लेके यहाँ पर सेनेट के अंदर केविन और लैरी ने साफ साफ ये चीज़ बोली थी कि अभी करंटली आप देखोगे तो बाइनेंस इज अ ग्लोबल अनरेगुलेटेड ग्लोबल मोनोपोली नाउ।
दे पुट FTX आउट ऑफ बिजनेस। और उनका बोलना ये है कि दे पुट FTX आउट ऑफ बिजनेस बिकॉज जो 20% इक्विटी जो थी उसको बायबैक करने के लिए FTX को $2 बिलियन यहाँ पर बाइनेंस को पे बैक करने पड़े, और उसके बाद से उनके लिए प्रॉब्लम यहाँ पर चल रही है। अगर आप देखेंगे केविन और लैरी अब इस चीज़ को लेके पुश कर रहे हैं कि वो $2 बिलियन जो हैं, $2 बिलियन जो हैं वो यहाँ पर बाइनेंस रिफंड करे किसी ना किसी तरह से FTX को, और उन $2 बिलियन को क्रेडिटर्स जिनको पे बैक करना उनको पे बैक किया जाए, जहाँ पर सिर्फ अभी रिमेनिंग $1 बिलियन है। नंबर एक्चुअली में $8 बिलियन होना चाहिए था। तो ये यहाँ पर पुश किया जा रहा है, और ये नैरेटिव जो है ये देखने को भी मिल रहा है, जहाँ पर रिसेंटली सीजी एक इंटरव्यू में गए जहाँ पर उन्होंने केविन ओलेरी को साफ साफ लायर यहाँ पर बोला, लेकिन उनसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि ये $2 बिलियन जो है अगर कोई आपसे आके मांगता है तो विल यू पे बैक, और उन्होंने बोला कि वी लेट द लॉयर्स हैंडल इट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है जो वायरल हो रहा है, एंड मैं चाहूँगा आप भी इसको एक बार जो है यहाँ पर देखें। We want to be transparent. We want to set the golden standard for reliability, solidness in this So space. do it. Would you be able to $8 handle it if somebody asked you for $2.1 billion back? Would that be okay? Would you be able to still withstand things? We're financially okay. Including you have $2.1 billion to give away. If somebody came to claw that back, you'd still be fine? We'll let the lawyers handle it. We are financially strong. तो जैसा यहाँ पर आपने देखा वही क्वेश्चन एक तरह से इनडायरेक्टली पूछा गया था कि $2.1 बिलियन कोई अगर मांगता है तो क्या तुम रीपे कर पाओगे। एनसीजी का यहाँ पर बेसिकली ये बोलना है कि वी लेट द लॉयर्स हैंडल इट, वी आर फाइनेंशियली स्टेबल। तो ये इंडिकेशन उस चीज़ को लेके हो रहा है जहाँ पर न्यूज़ मीडिया में भी इसके बारे में बात हो रही है। अब आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर बाकी चीज़ों को लेके भी सीजी का क्या रिस्पॉन्स था, क्योंकि और भी क्वेश्चन जो हैं यहाँ पर उनसे पूछे गए। Even after the FTT price dropped over the last year, we still had $500 million worth of it, $580 million worth of it on the day when we transferred from the address we received a year and a half ago. We never touched it. We actually kind of forgot about it. But thus far, you haven't disclosed your liabilities, and I wonder why that is and whether you will. Yeah, so we are working with the firms to do the audited financials, liabilities, etc. But the audits don't reveal every problem. So, No, but an audit from a Big Four auditor would reveal that, CZ. If you could get a Big Four auditor to say that, if you're saying that some of them don't want to work with you, that raises questions too. They don't want to work with you because you don't have the files and the data that would make them feel comfortable signing off and giving that stamp of approval? Actually, many of them don't even know how to audit crypto exchanges. They don't really when they audit, they're very used to auditing a firm. Does Coinbase, Coinbase has a Big Four. Reserves. Coinbase has a Big Four auditor? Actually, I don't look at Coinbase. We don't really. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनसे भी ये क्वेश्चन पूछा गया सीजी से कि लायबिलिटीज़ क्यों आपने नहीं शो करी है, एंड बिग फोर ऑडिटर्स जो हैं उनसे ऑडिट क्यों नहीं करवा रहे हो। तो उनका बोलना ये है कि काफ़ी ऑडिटर्स को पता नहीं है किस तरह से ऑडिट करना है। तो उसके लिए काउंटर क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पर यह रिप्लाई दिया कि कॉइनबेस को अगर आप देखोगे वो क्रिप्टो एक्सचेंजेस है, लेकिन वो बिग फोर ऑडिटर जो है डिलॉयट, वो उनसे ऑडिट यहाँ पर करवा रहे हैं। तो इन अ वे कि आप कैसे बोल सकते हो कि ऑडिटर्स जो है उनके पास एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं है। तो इफ़ यू कैन सी यहाँ पर किसी ना किसी तरह से ये जो सिचुएशन है इट इज़ एस्केलेटिंग, एंड इट विल बी इंपॉर्टेंट टू सी किस तरह से चीज़ें प्ले आउट करती हैं। अब ये सारी चीज़ें हो रही थी, साथ में अगर आप देखोगे मेजर्स जिन्होंने बेसिकली यहाँ पर बाइनेंस का प्रूफ ऑफ रिजर्व को ऑडिट किया था, उन्होंने भी यहाँ पर अपने जितने भी ऑडिट वो कर रहे थे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के, KuCoin और बाकी एक्सचेंजेस के, उन सारे काम को यहाँ पर रोक दिया है। एंड बेसिकली प्रूफ ऑफ रिजर्व की जो उनकी रिपोर्ट थी बाइनेंस की, उसका भी लिंक जो है नाउ इट इज़ डाउन। दे आर सेइंग कि नहीं, हमको ये चीज़ हैंडल नहीं करनी है। उसकी मोस्ट प्रॉब्ली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि रीसेंट हीट और अटेंशन जो है इन सारी सिचुएशन को यहाँ पर देखने को मिला है। बट अब देखना ये है कि आगे जो चीज़ें हैं ये किस तरह से प्ले आउट करती है, और क्या बाइनेंस को पुश किया जाता है कि यहाँ पर जो $2 बिलियन 20% इक्विटी आपको मिली थी, यू नीड टू पे इट बैक, ताकि क्रेडिटर्स जिन्होंने पैसे लूज़ किए हैं उनको मिलने चाहिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? ये होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? बाइनेंस को रिफंड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? ये भी आप कमेंट्स में डाल के बताना। एंड व्हाट डू यू थिंक, हु इज़ राइट हेयर? क्या लगता है आपको पूरी सिचुएशन में लेके? आपके ऑनेस्ट कमेंट्स आप कमेंट में ज़रूर डालना। बाकी अगर हम देखेंगे BNB की प्राइस जो है इट हैज़ ऑल्सो टैंक्ड बिकॉज ये पूरी जो सिचुएशन करेंटली यहाँ पर चल रही है। सपोर्ट वाइज द नेक्स्ट लेवल विल बी अराउंड $190 अगर इसी तरह से सिचुएशन यहाँ पर चलती रही, जिसमें पॉसिबिलिटी है जिस तरह से सिचुएशन हो रही है, आई फील दिस कैन गो ऑन फॉर अ वाइल। जल्दी सॉल्व हो तो बेटर है, लेकिन अभी तो देख के यही लग रहा है कि दिस कैन गो ऑन।
रेजिस्टेंस वाइज यू कैन लुक एट अराउंड 236. अगर हम इसके ऊपर बाउंस बैक करके प्रीवियस सपोर्ट क्लेम करते हैं दैट्स गोइंग टू बी गुड. लेकिन इफ़ वी गेट रिजेक्टेड हियर बिकॉज पॉसिबली रीटेस्ट के अंदर मेन टेस्ट होता है कि प्राइस ऊपर जा पाती है कि नहीं जा पाती है, तो फिर ये लोअर जोन के चांसेस हो जाएंगे. सिमिलरली BTC के लिए हमने लास्ट अपडेट में आपको बताया था कि अगर आप देखोगे देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी जहाँ पर एक बेरिश मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है इफ दिस फट कंटिन्यूज, बिकॉज अभी डिपेंड ये पूरा कर रहा है कि बाइनेंस की सिचुएशन और क्रिप्टो मार्केट पे किस तरह का हीट बैक वापस आता है. सो इफ समथिंग हैपन्स विद बाइनेंस that can be a time where we can see price collapse at the lower level as well. लेकिन उन लोगों के लिए अच्छा टाइम होगा जहाँ पर people were waiting for a big dip, and जो हम चीज़ पहले से भी आपको बोलते हैं $10,000 to $13,000 पॉसिबली कैन बी एन एरिया जो पॉसिबली बिटकॉइन के लिए यहाँ पर एक बॉटम बन सकता है. बट वी हैव टू सी ये चीज़ें जो हैं आगे किस तरह से प्ले आउट होती हैं. बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स है, सारी चीज़ें आप जो यहाँ पर देख रहे हैं, वी हैव बीन ट्राइंग एवरी डे जो भी नई न्यूज़ आ रही है आपको अपडेटेड रखें ताकि इस मार्केट में करंट जो सिनेरियो चल रहा है आप कोई भी चीज़ मिस नहीं करें, क्योंकि काफ़ी क्रूशल टाइम अभी यहाँ पर चल रहा है. इफ़ यू आर लाइकिंग अपडेट्स प्लीज़ डू लाइक, डू सब्सक्राइब. बाकी आप हमको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर बहुत सारी अपडेट्स हम शेयर करते हैं जो चैनल के ऊपर नहीं आती हैं, एंड इट कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. तो डू डेफिनेटली फॉलो, यू कैन फाइंड द लिंक्स इन द कमेंट. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना. तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर. बाय बाय.